हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे। ठीक है, चलो नाउ डिस्कस करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज आपकी जो है एनसीईआरटी में मैथ की एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 है ना, नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसके आज हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज जीरो ए रेशनल नंबर, है ना। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, क्या जीरो आपका एक रेशनल नंबर होता है? ठीक है, मैंने कल डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन की क्लास में कि किसे रेशनल बोलते, किसे इरेशनल बोलते। जीरो रेशनल में आता है या इरेशनल में आता है ना। तो हम सभी जानते हैं कि जीरो कैसा नंबर होता है? रेशनल। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यहां से, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या आपका जीरो एक रेशनल नंबर होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस। क्या आंसर रहने वाला है? यस। फिर कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में? जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, पी आपका इंटीजर है, क्यू आपका इंटीजर है? चेक करो, पी जीरो इंटीजर होता है, वन इंटीजर है ना, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बताओ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब इतना ही आंसर है कि इसका आंसर है यस, और इसको लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड सिक्स, कितने? सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। मतलब वो कह रहा है कि थ्री और फोर के बीच में हमें सिक्स सिक्स रेशनल नंबर को फिल करना है। ठीक है, तो कैसे फिल करेंगे? बहुत इजीली स्टेप में हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। आप सबसे पहले थ्री लिख लो, इधर फोर लिख लो। ठीक है, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन बना लो। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे बनाओगी? बाई वन कर दें, बाई वन कर लें। कोई फर्क पड़ा क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। थ्री बाई वन थ्री होता है, फोर बाई वन फोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज नहीं आया। अब मुझसे कितने क्वेश्चन, आप फ्रैक्शन बना लो, स्टेप वन कंप्लीट है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या है? जितने आपसे रेशनल नंबर पूछे जाए, जितने भरने के लिए पूछे जाए, तीन चार पांच जो भी हो, थ्री फोर फाइव जो भी है ना। जैसे यहाँ पे सिक्स है, तो सिक्स में एक आप ऐड कर दो, कितना हुआ? सेवन। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेवन का मल्टीप्लाई करना है वो। ठीक है, हर एक टर्म में सेवन का मल्टीप्लाई करना है। कर लिया मैंने। बताओ, सेवन का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में क्या? है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका? देखो, इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ 21/7, और ये हो गया 28/7। ठीक है, अब मुझसे कितने रेशनल नंबर भरने के लिए बोला था? सिक्स। तो अब हम आराम से इजिली यहाँ पे फिल कर पाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप कुछ नहीं करो, डिनोमिनेटर को सेम लिख दो सबसे पहले। लिख दिया। अब 21 के बाद कौन आता है? 22। फिर कौन आता है? 23। फिर कौन? 24। फिर कौन? 25। फिर कौन? 26। फिर कौन? 27। देखो भर गए ना आपके सिक्स रेशनल नंबर। बताइए कितनी इजीली से हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। देखो, ठीक है, बताओ आसान है ना भरना? फिल करना कोई कठिन तो नहीं है बेटा, है ना। कैसे मैंने इसको सॉर्ट आउट किया, बस देख लो एक बार, फिर से स्टेप करते हैं। जैसे मेरे पास था नंबर थ्री और फोर, तो मैंने क्या किया कि इसको पहले फ्रैक्शन बनाया। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो स्टेप मेरा वन ऑलरेडी कंप्लीट है। नहीं है तो बनाना पड़ेगा, बाई वन लिख दो। मैंने वहां भी लिख दिया। ठीक है, अब आपके डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, वन वन, है ना। फिर मैंने क्या किया था कि जितने मुझे रेशनल नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर दो, उतने का मल्टीप्लाई कर दो आप, बस कुछ नहीं करना है। तो मैंने देखो सिंपल सा, सिक्स चाहिए तो सेवन का मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरा यहाँ हो गया 21/7, यहाँ हो गया 28/7।
आप सभी में जितने फिल करने हैं उतने भर लो, ठीक है। बाई सेवन सब में लिख दो। 21 के बाद कौन आता है? 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 से जहाँ सारे नंबर छोटे हैं 21/7 से सारे नंबर बड़े हैं। तो हो गया ना, रेशनल फिल हो गया इसके बीच में। आसान है ना बेटा। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब की बार कितने पूछ रखा है? 5। और किसके किसके बीच की? 3/5 और 4/5। चलो इसको भी डिस्कस कर लें हम लोग, है ना। ठीक है, कैसे करते हैं? ठीक है, चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, कितने? 5 चाहिए। चलो तो नंबर लिख लो पहले, 3/5 और 4/5। ठीक है, मैंने क्या सिखाया? पहले देखो, नंबर अगर फ्रैक्शन पहले से है तब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3/5 फ्रैक्शन है, 4/5 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं मेरा पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है। सेकंड क्या होता है? डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ऑफकोर्स सेम है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट है। थर्ड स्टेप क्या करना पड़ता है? जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर दो, उतने का मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा है ना। तो कितने चाहिए? 5। तो कितना, एक ऐड कर दो, कितना हुआ? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। अभी भी तो क्वेश्चन वही है, लेकिन हमें फायदा और बेनिफिट क्या हो जाएगा? देखो जा, 6 3 जा 18 और यहाँ 30 हो गया, यहाँ 24/30 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मुझे कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे। 5 प्लेस बना दो, 1 2 3 4 5, है ना। डिनोमिनेटर सेम लिख दो, सब में लिख दिया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना। 18 से बड़ा कौन नंबर है? 19। 19 से प्लस कौन है? 20, 21, 22, 23। देखो फिल हो गई आपकी। कितनी बोलो, है ना, फिल हो गई। कितनी आसानी से मैंने फिल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिनिश, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं, उसमें बताया कि ट्रू फॉल्स बताइए। ठीक है, बस मुझे ट्रू फॉल्स फिल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। वो कह रहा है कि सभी के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। ये तो सही है, ट्रू है। सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ में 0 इंक्लूड होता है। तो बताओ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हुए ना? तो ये कैसा है? ट्रू है। अब तो ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। वो कह रहा है सभी के सभी इंटीजर्स जितने भी है ना वो सारे के सारे होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर में तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर में तो नेगेटिव भी होता है। तो क्या सारे नंबर होल नंबर हुए क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा हुआ? फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। वो कह रहा है सभी के सभी रेशनल नंबर जितने भी है ना वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं। तो चलो बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 4/3, ये आपका रेशनल नंबर है? यस है रेशनल नंबर। क्या ये होल नंबर है? नहीं है होल नंबर। लेकिन देखो देखो, रेशनल तो है, होल नंबर नहीं है। तो बताओ, सारे होल नंबर रेशनल नंबर जो होते हैं क्या होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा हुआ? फॉल्स। ठीक है, और इसके साथ मेरी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। ओके, ठीक है, बाय बाय।